नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के काले कारोबार के तार जबलपुर से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। इस संबंध में शनिवार को गुजरात पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से शहर के सिविक सेंटर दवा बाजार स्थित एक दवा की फर्म भगवती फार्मा सेल्स पर दबिश दी। ये फार्म गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सपन जैन की है। पिछले दिनों गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का जखीरा पकड़ाया गया था। इस मामले में जबलपुर के सपन जैन को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पकड़ ले राजा। सर, एक डेसिबल को लेकर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि गुजरात पुलिस की एक सपंजन नाम की व्यापारी को गिरफ्तार करती है, क्या फाइंडिंग्स है? अभी ये सिविक सेंटर थोक दवा बाजार में भगवती फार्मा पे एक ज्वाइंट सर्चिंग चल रही है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर हैं हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी और उनकी पुलिस है। जो जानकारियाँ मिली हैं उन तथ्यों के आधार पर भी सर्च की जा रही है। अन्य स्थानों में और भी जानकारी एकत्रित की जाएगी और जो जांच में तथ्य आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब तक की क्या फाइंडिंग? अभी तो केवल सर्च हुई है। कुछ चीज़ें जो तथ्य हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर ने वो चीज़ों को देखा है और ये चूँकि अभी विवेचना का विषय है तो अभी इसमें बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा रेमडेसिविर जबलपुर में खपाए गए हैं और यहाँ से महाकौशल या बिंद के अन्य अंचलों में भी भेजे गए। उस चीज़ की भी जांच की जाएगी। पुलिस उस चीज़ को गंभीरता से ले रही है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जो इससे संबंधित जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको जांच में लिया जाएगा और जांच में एक तथ्य को निकाला जाएगा। गुजरात पुलिस से क्या इनपुट मिला है, क्या एक्शन लिया है उसकी? वो सारी चीज़ें विवेचना में गोपनीय है। वो अपनी विवेचना कर रहे हैं। उनने यहाँ जो शेयर किया है उसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। जो अभी हम लोगों को करना है वो हर कदम हम उठाएंगे। फिसाई क्या पा रहे हैं? अभी सर्च की जा रही, जांच की जा रही है और तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है। 5 दुकानों पर रेड है, कितनी जगहों पर है? अभी एक दुकान की रेड है। अभी आगे हम कहाँ जाने वाले वो भी अभी नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन अभी कार्रवाई होगी। इसमें समाधान मूलक एक बड़ी कार्रवाई खुलासे की उम्मीद है पूरे एक्शन के बाद? हाँ, पूरा प्रयास है जो गड़बड़ियाँ उनको पकड़ने का और उसको खुलासा करने का। दतिया प्रवास के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया जिला अस्पताल और रावतपुरा कॉलेज में बने कोविड वार्ड में पहुंचे और यहां भर्ती मरीजों का हाल जाना। साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, कलेक्टर संजय कुमार, एसपी अमन सिंह राठौर, समाज सेवी बलदेव राज बल्लू, रक्षित निरीक्षक रविकांत शुक्ला, डॉक्टर हेमंत गौतम, कार्यवाहक निरीक्षक रामबाबू शर्मा, भाजपा नेता ब्रजेश यादव, विनय यादव, सत्यम पंडा, हेमंत रावत आदि उपस्थित रहे। जतारा में शादी समारोह में जा रहे पति पत्नी के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट की। कट्टे से फायर कर युवक को घायल किया। चंदेरा थाने के मेदवारा की घटना है। मोटरसाइकिल और गहने लेकर बदमाश भागे। घायल को जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसको जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमाशंकर पिता ब्रजलाल अहिरवार, उम्र 27 वर्ष, निवासी पचवारा थाना उलदन, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश, अपनी ससुराल जतारा थाना के ग्राम में शादी समारोह में अपने पत्नी के साथ मेदवारा आ रहा था। मेदवारा से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर पुलिया के पास घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल रोककर तमंचे की नोक पर रमाशंकर और उसकी पत्नी के साथ लूटपाट कर दी, जिसमें उसने पत्नी के सोने चांदी के जेवर छीन लिए और एक अपाचे मोटरसाइकिल छीनकर बदमाशों ने रमाशंकर पर फायर झोंक दिया, जिससे रमाशंकर घायल हो गया और फायर सीधा उसके हाथ में लगा। घटना की जानकारी रमाशंकर के ससुराल वालों को लगी। ससुराल वाले घटनास्थल पर आए, जहां उसको चंदेरा थाना ने तत्काल जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार देखकर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर बदमाशों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। नाम किशनलाल अहिरवार है। क्या घटना हुई, कैसी हुई? ये घटना सर मेंदवारा से 3.5 किलोमीटर दूरी की है। मेरे बहनोई का छोटा भाई अपने घर से अपनी माँ, बहन और बहनोई के साथ मेरे घर पर शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे। रास्ते में आते वक्त मेरे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर कुछ बदमाशों ने लूट कर ली और उनके ऊपर तमंचे का हमला बोल दिया, जिससे वो जख्मी हो गए। फिर और जख्मी होने के बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस पे रिपोर्ट लिखाई गई, जिसके साथ कार्रवाई की जा रही है।
मंडला में प्रवाहिनी संस्था के द्वारा दीनदयाल रसोई योजना के तहत गरीबों को 10 रुपए में भरपेट भोजन कराया जा रहा है, जिससे कोरोना के कारण शहर में लॉकडाउन के असहाय गरीब और मजदूरों को संस्था द्वारा प्रेम और सम्मान के साथ भोजन दिया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष पुष्पा ज्योतिषी ने बताया कि वैश्विक महामारी के इस दौर में पीड़ित मानवता की सेवा ही हमारा फर्ज है, जिससे भूखों को भोजन मिल सके। विषम परिस्थितियों में यदि किसी के पास पैसे भी नहीं होते तो भी उनको भोजन दिया जाता है। दीनदयाल रसोई में प्रवाहिनी की पूरी टीम लगातार कार्य कर रही है, जिसमें रश्मि मिश्रा, नीता सेठिया, अर्चना मिश्रा, रूपा बैरागी, अनीता और वर्षा नंदा सराहनीय कार्य कर रही हैं। गाइडलाइन का पालन न करने पर चालानी कार्रवाई हुई। खजुराहो के नारायण मार्केट में नायब तहसीलदार के निर्देशन में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर 2 किराना व्यवसायियों के ऊपर 1000 का अर्थदंड आरोपित किया गया है। उक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस विभाग से विद्यु विश्वास, नगर परिषद खजुराहो से रामजी द्विवेदी और खजुराहो पटवारी सतपाल रजक विशेष तौर पर उपस्थित रहे। सर, किराना स्टोर को लेकर कोई नई गाइडलाइन जारी हुई है आज से? किराना स्टोर को लेकर के 29/4 को जो आदेश कलेक्टर साहब का था और 6/5 का जो आदेश निकला है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि होम डिलीवरी कर सकते हैं आप 10 बजे से 6 बजे के बीच, लेकिन उसके लिए अपर कलेक्टर का पास अनिवार्य होगा। यही नियमानुसार सारे किराना व्यापारी जो हैं अपर कलेक्टर के पास खरीद करके जो भी कोरोना गाइडलाइन का है उसका पालन करें, स्वयं जागरूक हों, लोगों को भी जागरूक करें। आज कुछ किराना दुकान खुली हुई पाई गई, उनमें कुछ चालानी कार्रवाइयाँ की गई, ऐसा कुछ या समझाइश देकर छोड़ दिया गया? चालानी कार्रवाई उन पर की गई, उनको समझाया गया, अगर दोबारा ऐसा पाया जाता है तो उनको सील कर दिया जाएगा। महामारी के दौर में संजीवनी बनी ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत के बीच कुछ लोग इन सिलेंडरों की जमाखोरी कर रहे हैं। शुक्रवार को क्राइम ब्रांच और स्थानीय प्रशासन ने ऐसे ही एक स्थान पर दबिश देकर कुछ सिलेंडर बरामद किए। क्राइम ब्रांच ने पुल नंबर 2 के पास बने मार्केट में स्थित दुकान खोलकर देखा तो 8 बड़े सिलेंडर के साथ 2 छोटे सिलेंडर मौके पर मिले। पूछताछ में पाया गया कि दुकान संचालक कोरोना से संक्रमित है। पुलिस ने दुकान संचालक अरविंद श्रीवास्तव से मोबाइल पर संपर्क कर सिलेंडर के संबंध में पूछताछ की, लेकिन फिलहाल दुकान संचालक की तरफ से इंसिडेंट ओके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए। लिहाजा अधिकारियों ने अब तक के लिए दुकान को सील कर दिया है। अरविंद श्रीवास्तव का ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई का कार्य है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्होंने दुकान बंद कर दी। दुकान के अंदर पूर्व से ही सिलेंडर रखे हुए थे। हाँ सर, ये अभी अपन यहाँ पर छापा मारा, क्या कार्रवाई की है आज? थोड़ा नीचे कर ले। कितने सिलेंडर लगा? ये क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ में गोपनीय जानकारी के आधार पर कि कोई अरविंद एजेंसी है जिसके द्वारा सिलेंडरों को अधिक दाम पर व्यक्तियों को या अन्य अस्पतालों या मरीजों को दिया जा रहा है, ये सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें इनसे अभी पूछताछ जारी है। अरविंद एजेंसी से ज़िले में उद्योग विभाग से सिर्फ 5 हमारे पास पंजीकृत वेंडर हैं जो सप्लाई कर सकते हैं सिलेंडर अपने ऑक्सीजन प्लांट से लेकर अन्य लोगों को। तो अभी पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा अभी मौके पे तो कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाए जाने पर हम इसको अभी जब्त करके सील कर रहे हैं इस परिसर को।
आगे इनके द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई डिसाइड होगी। तकरीबन कितने सिलेंडर पाए गए? ये ऑक्सीजन के तो 8 खाली सिलेंडर हैं, बाकी हीलियम का से हैं, नाइट्रोजन और हीलियम वगैरह। संचालक इनके ये अरविंद श्रीवास्तव बताया जा रहा है, इसके संचालक अरविंद एजेंसी के संचालक अरविंद श्रीवास्तव। उनसे हमने अभी पूछा है और उनसे कहा है कि आप दस्तावेज अपने जो हैं वो सबमिट करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज़।